Hello friends, how are you? I hope you're doing well. Today will be started a new chapter number 16. So let's start the video. Chapter number 16 is was where. तो आज हम किसका यूज़ सीखेंगे? was and where का. तो पहले देख लेते हैं कहाँ पे इनका यूज़ होता है. जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि आता है और वर्ब, वहाँ क्या होता है? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज़ होता है? was और where का प्रयोग होता है. यानी कि सीधे सीधे ये हेल्पिंग वर्ब है. कब हेल्पिंग वर्ब है? जब सेंटेंस में क्या आ रहा हो? था, थी, थे, यानी कि पास्ट की बात आ रही हो. जैसे मैं वहाँ गया था, वी यूज़. अब हम वॉज और वेयर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? कहाँ पर वॉज का होगा, कहाँ पर वेयर का होगा? क्योंकि वॉज वेयर तो हमें पता चल गया, जहाँ पे था, थी, थे वाले सेंटेंस होंगे यानी कि पास्ट की बात होगी, वहाँ पे हम वॉज वेयर लगा देंगे. लेकिन कहाँ पर वॉज करेंगे और कहाँ पर वेयर का यूज़ करेंगे वो हम अब देखेंगे. वी यूज़ वॉज. तो पहले हम किसको देखेंगे? वॉज. वॉज का यूज़ कहाँ पे होगा? आई, ही, शी एंड इट के साथ. यानी कि आई, शी, मैं, है ना? तो क्या है? आई भी एक के लिए आता है, ही भी, शी भी. तो यहाँ पे क्या होगा? जितना भी वन पर्सन, ये चारों के वन पर्सन ना, वन थिंग्स के लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे. तो जब वॉज का यूज़ वन पर्सन के लिए करेंगे तो सीधा सिंपल है. वेयर का यूज़ हम किसके लिए करेंगे? एक से ज़्यादा के लिए. जैसे वी, यू, दे, हम, तुम, वे. तो हम में भी ज़्यादा लोग आएंगे और तुम में भी ज़्यादा लोग आएंगे और दे में भी, वे में भी ज़्यादा लोग आएंगे. तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे. तो इतना हमारा क्लियर हो चुका है. वॉज का यूज़ कहाँ पे होगा? वेयर का यूज़ सिंगुलर के लिए. सिंगल अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए वॉज का यूज़, और ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा हैं तो वेयर का यूज़. और कब होगा? जब सेंटेंस में था, थी, थे यानी कि पास्ट की बातें होंगी. तो नेक्स्ट देखते हैं. ये 3 कॉलम है. इसमें है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. तो पॉजिटिव में क्या है? सेंटेंस सिंपल बनेगा. पहले आई का यूज़ होगा, उसके बाद वॉज या वेयर आएंगे, जो भी होगा. जैसे आई के साथ वॉज लगता है, वी के साथ वेयर लगता है. सीधा सिंपल सेंटेंस बनेगा, मैं वहाँ गया था. नेगेटिव में क्या हो जाएगा? नॉट का यूज़ हो जाएगा, यानी कि नहीं, मैं वहाँ नहीं गया था, है ना? आई वॉज नॉट गोइंग. इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है. क्या वो वहाँ गया था? क्या लग गया ना? तो क्वेश्चन मार्क लग गया. तो इसमें क्या होगा कि वॉज और वेयर का यूज़ हम पहले कर लेंगे. आई, ही, शी, इट किससे पहले वॉज वेयर का यूज़ करेंगे. तो इतना हमारा क्लियर है. अब हम वॉज और वेयर से कुछ वर्कशीट जो बनी हुई है उसे कंप्लीट कर लेते हैं. तो चलिए देखते हैं वॉज वेयर की वर्कशीट. तो हमारा पहला है आई डैश ऑन द रोफ. तो आई के साथ सीधा सिंपल हम देख लेंगे और लगा देंगे आई के साथ वॉज. आई वॉज ऑन द रोफ. शी डैश वेरी हैप्पी. तो शी के साथ भी हम पढ़ चुके हैं, अकेली है तो वॉज. इट डैश 8 PM. तो इट क्या है? थिंग्स में आते हैं, तो इट के साथ भी सीधा सिंपल वॉज. इतना हमारा क्लियर हो गया. अभी हमने पढ़ा है आई, शी, इट, और यहाँ पे ही भी होता तो भी हम वॉज का यूज़ करते हैं. और वेयर का यूज़ कहाँ करेंगे? यू. यू मीन्स तुम. तो सीधा सिंपल है, तुम में एक तो होगा नहीं, तो यू के साथ क्या करेंगे? वेयर. दे के साथ वेयर, वे. वी के साथ वेयर. इस तरह यू, वी, दे के साथ भी हम वेयर का यूज़ करेंगे. तो ये सिंपल से हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं. बी है हमारा राइट द मिसिंग वर्ड्स. तो क्या है? मिसिंग वर्ड को हमें यहाँ पे लिखना है. शी डैश इन द किचन. तो शी के साथ सीधा सिंपल शी वॉज इन द किचन. वो कहाँ है? वो अपने किचन में है. आई डैश वेरी हैप्पी. तो मैं क्या हूँ? खुश हूँ, तो वॉज. ठीक है. ही के साथ हमें पता है वॉज, फिर भी सेंटेंस को पूरा पढ़ लेते हैं. ही डैश एट द शो. वॉज एट द शो. डैश वॉज संडे यस्टरडे. कल क्या था? संडे था. तो यहाँ पे सीधा सिंपल क्या आ जाएगा? संडे है यानी कि थिंग्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा इट. इट वॉज संडे यस्टरडे. इट डैश हॉट. ये क्या है? हॉट है, तो इट के साथ किसका यूज़ होगा? वॉज. इट वॉज हॉट. यू डैश वेरी सैड देन. यू के साथ किसका यूज़? यू के साथ वेयर. यू वेयर वेरी सैड देन. डैश वॉज इन द बाथरूम. तो डैश वॉज यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, कोई भी बाथरूम में हो सकता है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे शी. शी वॉज इन द बाथरूम. वो क्या है? बाथरूम. डैश वेयर एंग्री विद मी. तो वो क्या है? मुझसे गुस्सा है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर का यूज़ है, तो हमें यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ेगा? सीधा सिंपल पहले हम ये देख लेंगे किसका यूज़ होगा. यू, वी, दे में से यूज़ होगा. ठीक है. तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो एंग्री मुझसे है, तो सिंगल पर्सन होगा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा यू. यू वेयर एंग्री विद मी. डैश वेयर वेरी टायर्ड. वो क्या है? बहुत थके हैं, तो यहाँ पे भी क्या है? वेयर का यूज़ हुआ है. वेरी टायर्ड. तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सिंपल वी लगा देते हैं आपकी बार. वी वेयर वेरी टायर्ड. हम क्या हैं? बहुत टायर्ड है, थके हुए. डैश वॉज इन द किचन. तो यहाँ पे डैश है तो आ जाएगा ही, और वॉज है ना, तो वॉज किसके साथ लगेगा? ही, शीट के साथ. तो किचन में ही है, तो ही वॉज इन द किचन. डैश पीटर लेटर फॉर वर्क. पीटर लेटर फॉर वर्क. तो पीटर क्या है? सिंगल है, तो सीधा सिंपल सिंगल है तो इसका है. ये क्या है? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो इसमें वॉज पहले आ जाएगा, पीटर क्या आएगा? बाद में आएगा.
पीटर ही में आता है और सिंगल है ना, इसलिए ही एक नाम है यहाँ पे पीटर का, तो हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। डैज दे हैप्पी, दे के साथ किसका यूज़ हो जाएगा, वेयर दे हैप्पी। दे डैश नॉट हैप्पी, वो क्या है, खुश नहीं है, तो दे वेयर नॉट हैप्पी, यहाँ पे वो खुश है और यहाँ पे वो खुश नहीं है, तो सेम आएगा वेयर क्योंकि दे का यूज़ हुआ है। अच्छा नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा, डैश द बॉयज़ एट द बीच लास्ट समर। सब क्या हुआ, बॉयज़ समर लास्ट समर कहाँ गए, बीच पे गए, तो बॉयज़ है, एस लगा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, यानी कि प्यूरल हो जाता है, तो यहाँ पे सीधा सिंपल क्या आ जाएगा, बॉयज़ के साथ वेयर द बॉयज़ एट द बीच लास्ट समर। तो इसी के साथ ही हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। Hello friends, how are you? I hope you're doing well. Today we'll be started a new chapter number 17. So let's start the video. Chapter number 17 is has और have का use. तो आज हम क्या सीख रहे हैं, हैज़ और हैव का यूज़। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कहाँ हैज़ और हैव का यूज़ होगा। तो वी यूज़ हैज़ इज़ यूज्ड ही शी इट। तो हम ही शीट के साथ किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। जैसे कि मेनली देखते हैं ही शीट के साथ सेम यूज़ होता है और वी यू दे के साथ सेम यूज़ होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हैज़ किसके साथ यूज़ हो रहा है, ही शी इट के साथ, और हैव वी यू दे के साथ यूज़ हो रहा है। बस फ़र्क क्या है, आई वी यू दे के साथ क्या आ रहा है, आई, मैं भी क्या आ रहा है, हैव में आ रहा है, ठीक है। तो ही शीट के साथ हैज़ और आई वी यू दे के साथ हैव। तो इसी के साथ ही हमारी ये वर्कशीट है। हैज़ का यूज़ भी है के लिए किया जाता है और हैव का यूज़ भी है के लिए किया जाता है। तो ये छोटी सी वर्कशीट फिल कर लेते हैं और इस चैप्टर को अच्छे से और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा राइट द मिसिंग वर्ड्स। यहाँ पे क्या बने, मिसिंग वर्ड्स बने हैं। ही डैश अ फाइन बैट, उसके पास क्या है, फाइन बैट, यानी कि अच्छा बैट है। तो ही के साथ क्या यूज़ होगा, पहले हम पढ़ा है हैज़, तो ये आ जाएगा ही हैज़ अ फाइन बैट, उसके पास एक अच्छा बैट है। आई डैश आई स्टोरी बुक, मेरे पास क्या है, एक स्टोरी बुक है, तो आई के साथ क्या आएगा, हमने पढ़ा आई के साथ आई हैव अ स्टोरी बुक, मेरे पास क्या है, एक स्टोरी बुक है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ अ टेबल, ये क्या है, ये क्या है, एक टेबल है। इट डैश 4 legs, तो इट के साथ क्या आ जाएगा, इट हैज़ 4 legs, इसके क्या है, 4 पैर हैं। यू डैश एन अम्ब्रेला, तो ये क्या आ जाएगा, यू हैव एन अम्ब्रेला, उसके पास, तुम्हारे पास क्या है, अम्ब्रेला है। शी डैश अ फाइन डॉल, उसके पास क्या, एक अच्छी डॉल है, तो क्या आ जाएगा, शी हैज़ अ फाइन डॉल। वी डैश मैनी टॉयज़, उसके पास क्या है, बहुत सारे टॉयज़ है ना। वी हमारे पास क्या है, बहुत सारे टॉयज़ हैं, तो वी हैव मैनी टॉयज़, हमारे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। सोनू डैश अ हैट ऑन, सोनू के पास क्या है, उसके सर पे क्या है, हैट है, तो सोनू है, सोनू डैश अ हैट ऑन, तो क्या है, सोनू है, सोनू क्या होगा, ही, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, ही हैज़ अ हैट ऑन। दे डैश ब्लैक शूज़, उनके पास क्या है, ब्लैक शूज़ हैं, तो क्या आ जाएगा, दे हैव ब्लैक शूज़। आई डैश हाई फीवर, मुझे क्या है, हाई फीवर, आई हैव हाई फीवर। यू डैश बिग ईयर्स, तुम्हारे क्या हैं, बहुत बड़े कान हैं, यानी कि बिग ईयर्स हैं, तो क्या आ जाएगा, यू हैव बिग ईयर्स, तुम्हारे पास क्या है, बड़े कान हैं। ही डैश अ हैट ऑन, ही डैश अ हैट ऑन, तो ये पहले क्या था, हैट ऑन सोनू था, तो अभी भी ही है, तो ही हैज़ हैट ऑन, उनके सर पे क्या है, हैट है। शी डैश अ प्रिटी फेस, उसका क्या है, प्रिटी फेस है, तो शी है वो, शी के साथ भी हैज़। वी डैश रीड किटन, किट्स किटिस किटीज। वी डैश रेड किटीज़, तो उनके पास क्या, रेड किटीज़ है, तो वी के साथ वी हैव रेड किटीज़। यू डैश पेंसिल्स, तुम्हारे पास क्या है, पेंसिल्स हैं, तो यू के साथ भी हैव, यू हैव पेंसिल्स। हेयर, अब कुछ क्वेश्चंस टाइप के हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। हेयर आर मैनी
फार्मर्स, यहाँ क्या है, बहुत सारे फार्मर्स हैं। दे डैश लॉन्ग स्टिक, उनके पास क्या है, लॉन्ग स्टिक है, तो दे हैव लॉन्ग स्टिक्स। हेयर इज़ अ डॉल, यहाँ क्या है, एक डॉल है। इट डैश रेड क्लोथ्स, उसके कैसे हैं, रेड क्लोथ्स, तो इट हैज़ रेड क्लोथ्स। शी डैश अ बाईसाइकिल, तो क्या आ जाएगा, शी हैज़ अ बाईसाइकिल। इट डैश टू व्हील्स, तो इट हैज़ टू व्हील्स, उसमें क्या है, दो व्हील्स हैं, दो पहिए हैं। यू डैश अ बुक, यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास क्या है, एक बुक है। इट डैश फाइन स्टोरीज, इसमें क्या है, अच्छी स्टोरीज हैं, तो इट हैव फाइन स्टोरीज, उसमें अच्छी स्टोरीज हैं। शी डैश टू सिस्टर्स, वो क्या है, शी हैज़ टू सिस्टर्स, वो दो बहनें हैं। दे डैश रेड फ्रॉक्स, उनके पास क्या है, वे दोनों क्या पहन रखे हैं, रेड फ्रॉक, तो दे हैव रेड फ्रॉक्स। यू डैश मैनी फ्लावर, यू हैव मैनी फ्लावर। दे डैश पिंक पेटल्स, तो दे हैव पिंक पेटल्स। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। हाँ, अब आप इस वर्कशीट से समझ गए होंगे कहाँ पे हम ही का यूज़ कर, कहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम हैव का यूज़ होगा। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।